लॉर्ड्स में मिली करारी हार। जीता हुआ मुकाबला टीम इंडिया ने अपने प्लेट में सजाकर इंग्लैंड के हाथों में थमा दी। जहां पर अकेला जडेजा लड़ता रहा पूरे मैच में, बाकी टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज झुंझुना बजाते रह गए। फालतू का अग्रेसन इन्होंने दिखाया। जब आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, आप ऐसे सिचुएशन में रन बना सकते थे, टीम इंडिया को मैच जिता सकते थे। वहां पर रवींद्र जडेजा, बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वो गट्स दिखाया। आपने बोला था, शुभमन गिल ने बोला था इंग्लैंड की टीम को, ग्रो सम फकिंग बॉल्स। आज आपने वो नहीं किया है। आप में वो गट्स नहीं थे कि आप मुकाबला जीत सके। आपके बल्लेबाज एकदम बेदम नज़र आए हैं। आपके बल्लेबाजों की बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं इस पिच पर। जहां रवींद्र जडेजा और बुमराह के बीच पार्टनरशिप हुई थी, छोटी सी पार्टनरशिप थी, लेकिन बुमराह लगभग 1.5 घंटे क्रीज पर मौजूद रहा। उसके अलावा मोहम्मद सिराज ने भी गट्स दिखाए। मोहम्मद सिराज का अग्रेसन जायज़ था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने वो गट्स दिखाए। मोहम्मद सिराज भी अंत तक लड़ता रहा। लेकिन सभी टीममेट्स को क्या चाहिए, खासतौर पर शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर को जडेजा के पास जाएं और उनसे माफ़ी मांगे कि हम ये मुकाबला नहीं जीत पाए हैं। भाई एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला लगभग 100 रनों से हार जाएगी, लेकिन रवींद्र जडेजा ने वो गट्स दिखाया, वो गुर्दा दिखाया कि क्रीज पर खड़े रहें। कुछ लोग महानुभाव मादरणीय लोग ये भी बोलने आ जाएंगे कि बुमराह ने रवींद्र जडेजा ने चौके छक्के नहीं मारे। भाई तुम कर लेते इससे अच्छी बैटिंग जाकर वहाँ पे, जब सामने पता है कि 2 ही विकेट बचे हुए हैं, बुमराह और सिराज हैं। मारने के चक्कर में पहले ही आउट हो जाता वो, लेकिन उसके अंदर गट्स थे। सिंगल डबल लेता रहा, बीच में चौका मारता रहा, तब यहाँ तक पहुँचे हो। तब आप 22 रन से मुकाबला हारे हो। जीता हुआ मुकाबला आज आपने गंवाया। जीता हुआ मुकाबला कोई सोच नहीं सकता था कि टीम इंडिया हार जाएगी। मैच जब लास्ट विकेट गिरा है मोहम्मद सिराज का, उसके बाद जो रूट आया है रवींद्र जडेजा के पास, बोला है बेल्टन बॉयज़, कंधे पर हाथ रखा, हाथ मिला के गए पूरी टीम इंग्लैंड की। रवींद्र जडेजा हो चाहे मोहम्मद सिराज हो, जो रूट, बेन स्टोक्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जितने भी प्लेयर थे सब ने शाबाशी दी है रवींद्र जडेजा को। ऐसी पारी खेली है रवींद्र जडेजा ने। 61 रन नॉट आउट है वो। 193 रन आपके बल्लेबाज नहीं बना पाए। इतनी शर्मनाक हार। ये शुभमन गिल भाई साहब फालतू का एटीट्यूड, अग्रेसन दिखा रहे थे। विराट कोहली कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। विराट कोहली वो प्लेयर है ना जो अग्रेसन दिखाता था तो मैच भी जिताता था अपने दम से। तो हमारे जैसे नहीं किया है, मैच में झुंझुना बजाकर चले गए। ना तो इनका बैट चला, ना आज इनकी जुबान चली। क्या इज्जत रह गई? जैसे ही मैच खत्म हुआ क्या इज्जत रह गई? फालतू का अग्रेसन, ढोल बजाते रहो अग्रेसन का। किस बात का अग्रेसन, किस बात का माइंडसेट? आपको बेसबॉल ने रगड़ दिया है। आपको शाबाशी देनी चाहिए रवींद्र जडेजा को, शाबाशी देनी चाहिए बुमराह और सिराज को, जिनके अंदर कुछ गट्स दिखाया, कुछ उन्होंने गुर्दा दिखाया है। 4 घंटे तक लगातार स्ट्रगल कराया यहाँ पर रवींद्र जडेजा ने। नहीं तो आप पहले ही सेशन में टाटा बाय बाय हो जाता आपका। लेकिन सेकंड सेशन में बुमराह और रवींद्र जडेजा की पार्टनरशिप, और थर्ड सेशन में रवींद्र जडेजा और सिराज की पार्टनरशिप। भले ही यहाँ पर रवींद्र जडेजा ने 61 रन बनाए, लेकिन कुछ मादरणीय लोग बोलने आ जाएंगे चौके नहीं मारे, छक्के नहीं मारे, थोड़ा अग्रेसन के साथ नहीं खेला, बीच बीच में सिंगल छोड़ रहा था। भाई सामने जडेजा था, सामने आर्चर आ रहा था, ब्राइडन कार्स आ रहा था, बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहा था, उनके सामने एक बॉल का विकेट था, लेकिन उसने करेजा दिखाया। यहाँ तक लेके आया कि आप 22 रन से मुकाबला हारे हो। 100 रन से मुकाबला हारने की कगार पर थे आप। भाई आप अंदाज़ा लगाओ, कुछ लोग यहाँ पर सिराज को भी बोलेंगे कि लास्ट बॉल पर तुमको ऐसे डक करना था, देखना, अंत तक बॉल देखनी चाहिए थी कि स्टंप में लग रही है कि नहीं लग रही है। भाई चूतिया हो क्या? बेवकूफ़ हो तुमको समझ में नहीं आता है? सामना वाला खिलाड़ी बॉलर है, वो 11वें नंबर पर खेलने आया है मोहम्मद सिराज। उसके अंदर वो गट्स था, वो करेजा था। वो भले ही प्रोवोक करता है, बीच में लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन वो गट्स के साथ आज बल्लेबाजी करने आया है। वहीं आज पूरा दारोमदार रवींद्र जडेजा कंधों पर था, उसने गट्स दिखाया है। आप ये बताओ, आप सिर्फ 22 रन से हारे हो। अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में गिल के साथ अगर पार्टनरशिप हो जाती 22 रनों की, गिल 22 रन बना देता है तो आप मुकाबला जीत जाते। यहाँ पर करुण नायर भाई साहब, उनको लगातार 3 मैचों में मौका मिला, 6 इनिंग बर्बाद की है करुण नायर ने, एक भी 50 नहीं लगी है, फिर भी ढोई जा रही है टीम, ढोई जा रही है टीम। भाई इनको समझ नहीं आ रहा कि एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी यहाँ पर। और शुरुआत में यहाँ पर जायसवाल भाई साहब दूसरे बॉल पर छक्का मारने के चक्कर में विकेट फेंक कर चले गए थे। भाई केएल राहुल की सबसे बड़ी गलती है। केएल राहुल आपने देखा होगा, जब भी अंडर प्रेशर आता है तो विकेट फेंक कर चला जाता है। पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है।
कल आप दिन याद करो, चौथा दिन लास्ट के समय में 15 ओवर में नाइट वॉचमैन आया था यहाँ पर आकाशदीप, लेकिन पहली बॉल पर सिंगल देकर आकाशदीप को सामने ला दिया। उसको KL राहुल को लग रहा था कि ये आउट हो रहा है, बाहर में जाए, मैं अपनी बल्लेबाजी करूँगा। ऐसे तो बल्लेबाज आज जडेजा को देख लो, 4 बॉल 5 बॉल खुद फेस कर रहा था, लास्ट बॉल पर दे रहा था सिराज और बुमराह को स्ट्राइक। मतलब तुम्हारे पास में इतना भी नहीं है कि तुम इतनी पारी खेल सको, तो लास्ट के 2 ओवर खेल सको। अगर सोचो ये आकाशदीप आपके लिए फ़र्क डाल गया। आकाशदीप अगर होता आज 20 रन 25 रन की पार्टनरशिप हो जाती KL राहुल और आकाशदीप को, तो आप मुकाबला जीत जाते। मतलब आपके अंदर वो गट्स ही नहीं है, वो करेजा ही नहीं कि आप मुकाबला जीत सको। इंग्लैंड की टीम आप पर हावी हो गई थी, उनका माइंडसेट आपका हावी हो गया था इंग्लैंड की टीम का, चढ़ गए थे आपके ऊपर, चढ़ गई है इंग्लैंड की टीम आपके ऊपर। चौथा मुकाबला कैसे जीतोगे? फालतू का अग्रेशन नहीं दिखाना है, यहाँ पे मैच में कुछ करके आना है। जाके माफ़ी मांगो रविंद्र जडेजा से, गिल पूरी टीम उनसे माफ़ी मांगे, टॉप ऑर्डर के जितने बल्लेबाज सब माफ़ी मांगे रविंद्र जडेजा से कि हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती से मुकाबला हारे हैं। क्योंकि जब तक आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो मुकाबला कैसे जीतोगे? 193 रन आपसे नहीं बने हैं, फिर आप बोलते हो मुझे सीरीज जीतनी है। 3 के तीनों मुकाबले टीम इंडिया जीत सकती थी। पहला भी मुकाबला टीम इंडिया लीड्स में जीत सकती थी, दूसरा तो जीती, ये वाला लॉर्ड्स में वाले मुकाबला भी टीम इंडिया जीत सकती थी। लेकिन यहाँ इंग्लैंड ने 2 मुकाबले जीते हैं और आप 1 मुकाबला जीते हो। सीरीज 2-1 पर आ गई है, इंग्लैंड की टीम लीड कर रही है, और जिस तरह का प्रदर्शन किया है इंग्लैंड की टीम ने, उनका कॉन्फिडेंस मनोबल काफ़ी ऊपर गया होगा। वो आने वाला भी मुकाबला जीतेंगे और सीरीज भी जीत जाएंगे। तुम ऐसे झुंझुना बजाते रह जाना कि तुमसे बस उतना ही आता है, फालतू का एटीट्यूड, फालतू का अग्रेशन, ना लेना ना देना। क्या क्या तर्जुमा करूँ मैं इस मुकाबले की? वो तो आप सब ने देखा होगा, सब जानते होंगे। भाई आपके बल्लेबाज में गुर्दा नज़र नहीं आ रहा है, वो गट्स नज़र नहीं आ रहे कि हाँ हमको खेलना है, मैच जिताना है। एक ऋषभ पंत है जिसके अंदर गट्स है, गुर्दा है, वो मैच जिता सकता था, लेकिन उसके हाथ पे चोट लगी है, इस हाथ पे, वो जल्दी आउट हो गया आज। उसके अलावा जडेजा ने आज कसर दिखाई है, गुर्दा दिखाया है। उसके अलावा ना तो KL राहुल दिखा पाए, ना ही गिल गिल का आप सोचो, गिल किंग बनने की राह पर है, ठीक है ना, 600 रन बनाए इस सीरीज में, लेकिन आज जब से ज़्यादा ज़रूरत थी तो गिल टाटा बाय बाय कर चले गए। उनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ बल्लेबाजी कर दी है। पहले तो आपने अच्छा प्रवोक किया इंग्लैंड की टीम को, जब इंग्लैंड आप पर हावी हो गई, भाई काउंटर तो करेंगे ही। जब आप अग्रेशन दिखा रहे हो तो अपने देश में खेल रहे हैं, उनका ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है, अपने क्राउड के सामने कैसे जलील होते वो? उन्होंने सब सुना, लेकिन जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने जलील करना चालू कर दिया, उन्होंने प्रोवोक किया आपको। आपकी तो बस की बात नहीं है, पूरा माइंडसेट का खेल था। इंग्लैंड ने माइंडसेट से आपको हराया है, माइंडसेट से आपको रौंदा है। बेसबॉल नहीं खेला उन्होंने, वो गट्स दिखाया है। इस बात को जो रूट बेन स्टोक्स पूरी इंग्लैंड की टीम समझती है कि जो आज रविंद्र जडेजा ने करके दिया है, मोहम्मद सिराज और बुमराह ने करके दिया है। कल अगर आप नाइट वॉचमैन आकाशदीप की जगह वही बल्लेबाज ही आ जाता, ऋषभ पंत ही आ जाते, 15 मिनट पहले को नाइट वॉचमैन को भेजता है, वहाँ पर सिंगल डबल 4 रन 5 रन 10 रन ले लेता है ऋषभ पंत, कौन सी करामात आ जाती? आपको इतना डर लग रहा है कि आप नाइट वॉचमैन भेज रहे हैं 15 मिनट पहले? उन्होंने बोला ये कि आप में गट्स नहीं है, गुर्दा नहीं है आपके पास क्या कि 15 मिनट पहले आप नाइट वॉचमैन को शहीद होने के लिए भेज रहे हो? आपके पास बैट्समैन नहीं है क्या? कावड़ कहा है इंग्लैंड की टीम ने आज आपके बल्लेबाजों को, जो आप प्रवोक कर रहे थे ना, उन्होंने बोला है कि तुम्हारे अंदर गट्स नहीं थे वो कि तुम्हारे बल्लेबाज यहाँ पर रन बना सके, जो आपका काम आपके गेंदबाज कर गए हैं। अब बुमराह पर आप सुनाओगे कि बुमराह की वजह से आप मैच हारे हो, सिराज की वजह से सुनाओगे सिराज की वजह से मैच हारे हो। अब कुछ मादानी लोग ये भी आ जाएंगे जडेजा ने मैच हरवा दिया। भाई दिमाग सनक उनक गया है क्या? वही आपकी लाज बचा गया है, आपकी इज्जत बचा गया है। 4 घंटे पार्टनरशिप की है उसने, 4 घंटे खड़ा है, लड़ा है वो बंदा, 150 सुपर बॉल फेस की है उसने। वो अपने लिए नहीं खेल रहा था, देश के लिए खेल रहा था, देश को मैच जिताने के लिए खेल रहा था। अगर कोई भी पार्टनरशिप कर देता, शुरुआत के बल्लेबाजों रन बनाया होता, थोड़ा गट्स दिखाए होते ना, तो ये मुकाबला आपके नाम था, मुकाबला आप जीतते, सीरीज आप 2-1 से लीड करते। लेकिन आपकी एक बेवकूफ़ी वाले शॉट से आपने गट्स नहीं दिखाया, गुर्दा नहीं दिखाया, क्रीज पर डटने का जज्बा नहीं दिखाया। जब आप बुमराह से एक्सपेक्ट करते हो कि बुमराह इतने 1.5 घंटे तक बैटिंग करता रहे, जड़े से मोहम्मद सिराज से एक्सेप्ट करते हो कि वो 1-1.5 घंटे तक बल्लेबाजी करता रहे,
भाई इन्होंने वो गिरदा दिखाया, क्रीज पर खड़े रहे हैं, वो बॉल भी खाई है, सिराज की बॉल लगी है आर्चर की, फिर वो डटा रहा है, वो डरा नहीं है। अगर वही गट्स कोई बल्लेबाज दिखा जाता, करुण नायर दिखा जाता, गिल दिखा जाता, जायसवाल दिखा जाता, राहुल दिखा जाता, तो आप मुकाबला जीत सकते थे। 135 रन की जरूरत थी 5वें दिन, 135 रन नहीं बना पाए हो आप, फिर आपको सीरीज जीतनी है। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं, जब आपको बड़ी ही बातें करनी है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, बड़ी बातें कर लिए हैं और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बड़ी बातों से मैच नहीं जीता जाता है, मैच जीता जाता अच्छी बॉलिंग करके, अच्छी फील्डिंग करके और अच्छी बैटिंग करके, जो इंग्लैंड की टीम ने किया है। और ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया सीरीज भी गंवा देगी। एक ही मुकाबला टीम इंडिया जीतेगा जो वेस्टर्न में जिस तरह प्रदर्शन किया है टीम इंडिया ने। जब तक इनको पिच सपाट पाटा नहीं मिलेगी तब तक टीम आपके बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे। जहाँ थोड़ा पिच और कंडीशन आपके मुफीद रही, आपके मुरीद नहीं रहेगी, तो वहाँ पर आपके बल्लेबाज 4 रन लग जाएंगे, गिल साहब 200 मार देंगे। लेकिन जहाँ पिच में थोड़ा स्विमिंग कंडीशन हुई, ज़्यादा बाउंसी पिच हुई, तो वहाँ पर आपके बल्लेबाज रन नहीं बना पाएंगे। और जहाँ टफ सिचुएशन होती है, जहाँ पर मैच फंसा होता है, क्रंच सिचुएशन आती है, क्रंच सिचुएशन में ही विराट कोहली मैच जिताता था। यहाँ किसी को उम्मीद नहीं रहती थी कि हाँ मुकाबला टीम इंडिया जीतेगी, वहाँ से विराट कोहली मैच जीता, तब वो किंग बना है आज। ऐसे ही यहाँ पर सुमन गिल किंग नहीं बनेंगे, एक पारी की वजह से यहाँ पर लोग बाग किंग बनाने के चक्कर में है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है। भाई उसकी परफॉर्मेंस और तुम्हारी परफॉर्मेंस अभी कुछ नहीं। तुमको 10, अगर गिल 10 साल खेलेगा ना, तब सोचा जाएगा कि हाँ किंग बनने की राह पर है। ऐसे अट्टू पट्टू लोग किंग नहीं बनने आ जाते हैं। बाबर आजम की तरह नहीं है, कोई 1 सेंचुरी मारा है विदेश में जाकर उसको किंग बोलने लगे हैं। ऐसे शुभमन गिल के साथ पीआर टीम उनको किंग बनाने की कोशिश कर रही है। किंग बनते ना आज मुकाबला जिताकर, बल्लेबाजी में दम होता, आप 50 रन बनाते, 60 रन बनाते, 100 मारते, मुकाबला निकाल कर ले जाते। आज जो यहाँ पर जडेजा ने काम करके दिया वो करके दिखाते ना, तब हाँ किंग बोला जाता, किंग बनने की राह पर होते। लेकिन आपसे वो भी नहीं हुआ है, आपके बल्ले से रन नहीं निकले हैं, फिर बोलते हो आपको मुकाबला जीतना है, सीरीज अपने नाम करनी है। भाई नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें, ये टीम मैनेजमेंट कर क्या रही है, सोच क्या रही है। नीतीश कुमार रेड्डी 9 नंबर का बल्लेबाज है क्या? 6 नंबर का बल्लेबाज है नीतीश कुमार रेड्डी, जो उसने भी गट्स दिखाए हैं। आज क्रीज पर खड़ा रहा है, लेकिन ठीक लेंथ से पहले अपना विकेट देकर चला गया वो भी। वॉशिंगटन सुंदर, कल क्या हुआ था मैच ख़त्म होने के बाद, वॉशिंगटन सुंदर बोले थे कि हम टी के पहले मैच ख़त्म कर देंगे, हुआ क्या? खुद ही ख़त्म होकर चले गए हैं। 4 विकेट भले ही लिया, लेकिन बल्लेबाजी में आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, तो बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है ग्राउंड पर आकर, मैच भी जिताने पड़ते हैं, तब आप बड़ी बड़ी बातें करो। इंग्लैंड की टीम ने बड़ी भी बातें की है और मैच भी जीता है, और आपको जलील किया है। जो आपने शुरुआत किया है ख़त्म उन्होंने कर दिया, मान्य तो ही रखता है। आप कितना भी प्रोवोक कर लो, कितने भी लड़ाई झगड़ा कर लो, जीत उसी के होते हैं जो मुकाबला जीत कर जाता है, अपनी टीम को मैच जितवाता है। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बातें बस करा लो। आपके कप्तान ने बड़ी बड़ी बातें ही की हैं, आपकी टीम ने बड़ी बड़ी बातें ही की हैं, लेकिन मुकाबला नहीं जीता है। मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने जीता है। लोग बाग याद नहीं रखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें आपने किस मुकाबले में की थी। लॉर्ड्स पिछली बार जीता था ना, तो विराट कोहली ने बड़ी बात भी की थी और 60 ओवर के अंदर मुकाबला भी जीता था, तो वो सबको याद रहती है। अगर आप यहाँ पे मुकाबला जीतते, रविंद्र जडेजा जिताने की कोशिश कर रहे थे, लंतक लड़ा था, इतिहास रचा रहा था, हिस्ट्री क्रिएट होती यहाँ पर। लेकिन एक सिराज की गलती नहीं, सिराज ने डिफेंस किया, बॉल स्विंग होकर विकेट में लग गई। सिराज की कोई गलती नहीं थी, इसमें कोई सिराज की गलती ना निकाले बिल्कुल भी। भाई जब तक आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे, ये बैटिंग स्कोर आप देख लो, 39 रन यहाँ पर अकेले सबसे ज़्यादा रन उसके थे केएल राहुल के, उसके अलावा 8 रन, 9 रन, 2 रन, 3 रन, 0 रन, ऐसे रन बनाए हैं आपने। 61 रन की नाबाद पारी खेली है रविंद्र जडेजा ने। जैसे ही लास्ट विकेट गिरा, मोहम्मद सिराज आउट हुआ, उसको पता भी नहीं चला कि बॉल विकेट पे जा रही है, तो पैर लगा देता। उसके बाद 2 मिनट तक क्रीज पर बैठा रहा है मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा, समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। मतलब कि मैच कितना डीप ले गए थे वो। 22 रन की ज़रूरत थी, सिर्फ 22 रन की। अगर ऐसा नहीं होता टीम इंडिया मुकाबला जीत जाती और हिस्ट्री क्रिएट करती। उन्होंने गट्स दिखाया, वो गुर्दा दिखाया, तभी इंग्लैंड की टीम, बेन स्टोक्स कप्तान, जो रूट, जितने भी प्लेयर थे, सबने शाबाशी दी है जडेजा को, सबने शाबाशी दी है मोहम्मद सिराज को। उनको पता है कि मुकाबला कैसे जीता जाता है। इंग्लैंड की टीम को बखूबी पता है कि आपके रविंद्र जडेजा, सिराज और बुमराह ने क्या किया। वो गट्स दिखाए हैं जो आपके बल्लेबाज नहीं दिखा पाए हैं। कावड़ कहा है आपके बल्लेबाजों को, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को, जिन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई है।
क्रीज पे लड़ने का जज्बा नहीं दिखाया है, आप मुकाबला तभी हार गए। क्या बोलें अब इस हार पर, क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है। जीता हुआ मुकाबला आपने गवा दिया यार। कोई सिराज को यहाँ पर कुछ नहीं बोलना चाहिए, जडेजा को भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपकी गलती से आप हारे हो मुकाबला। पता नहीं कैसे खेलने आए हैं, सीरीज जीतने, कैसे सीरीज जीतो, घंटा सीरीज जीत पाओगे जिस तक प्रदर्शन कर रहे हो। उन्होंने आपका बाजा बजा दिया, बैंड बजा के रख दिया है, आपका जलील कर दिया है आपको एकदम से। किस मुंह से आप आओगे हाथ मिलाने के लिए, किस मुंह से आप बड़ी बड़ी बातें करोगे जब आपने मैच जीता ही नहीं है। यही गिल फालतू का अग्रेशन दिखा रहे थे, ले लो बाबा जी का ठुल्लू मिल गया तुमको, और क्या। इंग्लैंड ने दिखा दिया कि हम बेसबॉल खेलते हैं, अग्रेशन दिखाते हैं, मैच भी जीतते हैं। तुम्हारे अंदर दम है तो मैच जिता के दिखा दो। दिखा दिया उन्होंने, इंग्लैंड की टीम ने दिखाया आपको आईना। तो बेटा अभी तुम उसी लेवल पे हो। जो बोलते थे ना कि बेन स्टोक्स अपनी कप्तानी में कच्चा चबा जाएगा, कच्चा ही चबा गया है आज। बेन स्टोक्स ने दिखाया है। पहला स्पेल उसका 10 ओवर का था, बेन स्टोक्स का, थका नहीं है वो। जीत का जज्बा था उसके अंदर, जुनून था कि मुझे मुकाबला जीतना है। पूरी टीम लगी हुई थी, हर एक प्लेयर ने आज जान फूंकी है। इंग्लैंड की टीम ने कोई भी मिस फील्ड नहीं किया, चौका को दुक्के पर रोका है, सिंगल नहीं दे रहे थे, पूरी जान झोंकी इंग्लैंड की टीम ने। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन दोनों टीमों में टीम इंडिया के नीचे के बल्लेबाज, जडेजा के नीचे के बल्लेबाज ने अच्छा खेला है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आप छोड़ दो, बहुत अच्छे खेल खेला है टीम इंडिया ने, लेकिन शर्मनाक हार मिली है। 2 टेस्ट मुकाबले इससे पहले, लेकिन ये मुकाबला सबसे बेहतरीन मुकाबला था। ये मुकाबला देखने में मज़ा है। असली टेस्ट मुकाबला यही होता है जहाँ दोनों टीमें लड़ती हैं, लास्ट डे पता चलता है कौन सी टीम मुकाबला जीतने वाली है। लेकिन टीम इंडिया की बात यह है कि टीम इंडिया ने मैच फेंका नहीं, अंत तक लड़ते रहे, जज्बा दिखाया मैच जीतने का। वही बहुत अच्छी बात होती है। वही जज्बा होता है जब आप अंत तक लड़ते रहते हो। वो आपके अंदर जज्बा दिखाता है कि हाँ, आप में भूख है वो मैच जीतने की, वो जज्बा है। आज गिल दिखे नहीं बालकनी में बैठे लॉर्ड्स के, बैठना था आज लॉर्ड्स में बालकनी में आपको। आपने जब इतना अग्रेशन दिखाया था, बैठना चाहिए था लॉर्ड्स के बालकनी में आपको। फिर देखते, माफ़ी मांगो जाके रविंद्र जडेजा से कि हाँ मुकाबला हारे, अपनी गलती से हारे हैं। कोई बड़े बड़े तोड़ा मादानी लोग आ जाएंगे जडेजा गाली देने, तुम्हारे बस की बात है, तुम जाके रोक लेते, देख लेते। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों की शाबाशी देनी पड़ेगी, वो अग्रेशन दिखाया, खासतौर पर बेन स्टोक्स। भले बेन स्टोक्स के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे इस सीरीज़ में, लेकिन बेन स्टोक्स ने बखूबी वो काम किया अपनी गेंदबाजी से। बतौर कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा था, 20-20 ओवर की गेंदबाजी की है टेस्ट मुकाबले में। ऑलराउंडर है वो, इंजरी प्रोन प्लेयर है, अहम वक्त पर विकेट लेकर देता है वो, अहम वक्त में विकेट लेकर देता है वो। उसके बाद क्रिस वोक्स को लॉर्ड्स का लॉर्ड्स कहा जाता है, उसने भी नीतीश रेड्डी को आउट करके वो बात बता दी। जोफ्रा आर्चर, क्या शानदार गेंदबाजी की है सेकंड पारी में, 3 विकेट हासिल किए, डरा कर इंडिया के बल्लेबाजों को आउट किया है, डरा कर आउट किया है। यहाँ पर जिस तरह से आज आते ही आधे घंटे के अंदर 24 मिनट का खेल हुआ था और ऋषभ पंत का डंडा उखाड़ दिया था, तभी समझ आ गया था कि मुकाबला आप हार जाओगे, क्योंकि ऋषभ पंत इकलौता ऐसा प्लेयर था जो मैच ख़त्म कर सकता था। बाकी के राहुल पर मुझे घंटा भरोसा नहीं कि के राहुल यहाँ पे मैच जिता दे, क्योंकि जब प्रेशर आता है तब आप बिखर जाते हो। भाई जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको आप टीम में रखते ही नहीं हो। श्रेयस अय्यर इतना बेहतरीन बल्लेबाज, सरफराज खान, अभिमन्यु मिश्रण को आप बेंच पे बैठा के रखे हो। श्रेयस अय्यर से क्या दुश्मनी है? मनपसंद खिलाड़ी नहीं है आपका? जो अभी बल्लेबाज उर्लू पुल्लू खेल रहे हैं ना, उनसे कई गुना अच्छा है श्रेयस अय्यर बल्लेबाज। वो माइंडसेट से आता है, लड़ाकू प्रवृत्ति का है। नंबर 6 पर उसको खिलाते। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप ने आपको मैच जिताया है, बहुत सारे 2-3 मैच जिताए हैं आपको, लेकिन आप उसको पसंद ही नहीं कर रहे। लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाकर अब तो सवाल उठने चाहिए, गौतम गंभीर और शुभमन गिल से सवाल पूछे जाना चाहिए कि आपने अग्रेशन दिखाया लेकिन आप मैच कहाँ जीते? क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? क्या माइंडसेट था आपका? आपने पैनिक बटन दबा दिया, इंग्लैंड के सामने घुटने टेक दिए आप। मतलब आपसे 193 रन नहीं बने यार। पूरा क्राउड, आप इंडियन क्राउड जो बैठा था सब आपका सपोर्ट, हर बॉल पे सपोर्ट कर रहा था, सब ताली बजा रहे थे। 4 घंटे भले ही कम रन बने हों, लेकिन लोगों ने देखा है कि गट्स देखा है, वो जज्बा देखा है अंत तक लड़ने का, कि रविंद्र जडेजा बुमराह से लड़ रहे हैं। ये बात उनको पता है, टेस्ट क्रिकेटर को पता है। जो हाँ दर्शक बैठते हैं ना, आंडू पांडू लोग नहीं बैठते हैं, प्रोफेशनल लोग बैठते हैं, उनको पता है कि टेस्ट क्रिकेट कैसा जीता जाता है। अगर आप यह मुकाबला जीतते ना, इतिहास रच जाता,
सभी लोग आपके लिए ताली बजाते। कोई भी वहाँ विपक्षी टीम का भी प्लेयर होना, कोई सेंचुरी मारेगा, हाफ सेंचुरी मारेगा, मैच जिताएगा, विकेट लेगा, सबके लिए ताली बजती है वहाँ पे। और केएल राहुल साहब, पहली पारी आप याद करो जब केएल राहुल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप चल रही थी, ऋषभ पंत 74 रन पे थे। लंच से पहले केएल राहुल ने बोला कि मुझे सेंचुरी पूरी कर दे, और उसके चक्कर में यहाँ पर ऋषभ पंत साहब भाग गए, रन आउट हो गए, और केएल राहुल ने सेंचुरी मारी और सेंचुरी की अगली ही बॉल पर आप विकेट फेंक कर चले गए। भाई मतलब इस बंदे को क्या चाहिए? सेंचुरी चाहिए। ऑनर बोर्ड्स में आपने नाम लिखा लिया, लेकिन मैच तो घंटा नहीं जीते। किस बात की सेंचुरी? जब आपको अपना ही देखना है, टीम का देखना ही नहीं है, तो किस बात के आप बड़े बल्लेबाज? इससे अच्छा तो आप विराट कोहली, रोहित शर्मा को ही खिला लेते। क्या उखाड़ लिया आपने रोहित शर्मा, विराट कोहली को बाहर करके? पाटा पिच में तो कोई भी रन मार सकता था, वो भी मार देते जिस तरह के बल्लेबाज हैं। फालतू का अग्रेशन दिखाते हैं। अभी रोहित विराट होते ना, पूरा ब्लेम रोहित विराट पर जाता कि आपने मुकाबला हराया है। यही गौतम गंभीर साहब बोल रहे थे कि रोहित विराट की वजह से मैच हारे हो, रोहित कप्तानी मुकाबला हारे हो, विराट के बल्लेबाजी से मुकाबला हारे हो। यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं है। यहाँ पर केएल राहुल साहब अपनी सेंचुरी के चक्कर में ऋषभ का वाला विकेट गवा बैठे, और ऋषभ पंत साहब क्या कर रहे थे? भाई तुमको होश नहीं आता है क्या? लास्ट बॉल थी लंच के पहले कल, और आप विकेट फेंक कर चले गए थे पहली पारी में। अगर केएल राहुल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप हो रही होती ना पहले पारी में, 100 रन की लीड मिलती है आपको। जैसे ही ऋषभ पंत का विकेट गिरा था, टीम इंडिया के लाइन लग गए थे। वो रवींद्र जडेजा ने बचा लिया था। वहाँ पर बेहतरीन पारी खेली रवींद्र जडेजा ने, शानदार शतक से चूक गए थे, 73 रन बनाए थे। गटसी पारी थी वो, करेजा वाली पारी थी। तब आप 387 रन बना पाए थे, इंग्लैंड के स्कोर को बराबर किया था। जिस तरह का स्कोर खड़ा किया था इंग्लैंड की टीम ने, 387 रन पहली पारी में, तभी से मालूम पड़ गया था कि ये मुकाबला टीम इंडिया हारने वाली है, क्योंकि लॉर्ड्स में एवरेज स्कोर 250 रन तक का है। उसके बाद जो भी टीम बनाती है मुकाबला जीतती है, वो इंग्लैंड की टीम ने किया था। आपने बराबरी करके बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन मैच ख़त्म नहीं कर पाए। आप गेंदबाज ने दूसरी पारी में आपको मोमेंटम दिया था कि हमने 193 रन पर आउट किया इंग्लैंड की टीम को, आप मैच जीत सकते हो, लेकिन आपने बल्लेबाज ने जज्बा नहीं दिखाया, करेजा नहीं दिखाया। आपको खोल के रख दिया इंग्लैंड की टीम ने। आज बता दिया है कि आपके अंदर वो गट्स गुर्दा नहीं है कि आप मुकाबला जीत सको, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बस कर लो। फिर इनको सीरीज जीतनी है, जाके घंटा सीरीज जीत पाओगे इस तरह में? ऐसा ना हो कि आने दोनों वाले मुकाबले, मैनचेस्टर और ओवल, दोनों मुकाबले आपको रगड़ दिए जाएं, जिस तरह का आपका माइंडसेट है। अब तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया हो इंग्लैंड की टीम का। उनको पता है कि हम थोड़ा प्रेशर डालेंगे, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर का बिखर जाएंगे, बिखर गए, मुकाबला हार जाएंगे। भाई शर्मनाक हार मिली टीम इंडिया को, लेकिन जडेजा, बुमराह और सिराज के लिए ताली बनती है, उनके लिए, उनके जज्बे की ताली बनती है, वो करेजा की ताली बनती है। किस किस को ब्लेम करोगे आप? क्या बोलोगे आप? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।